नमस्ते प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि कोरोना महामारी के कारण पाठशाला बंद है, परंतु अभ्यास चालू है। तो दोस्तों, आज हम एक नए पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है पाठ तीसरा, योग्य चुनाव। तो ये जो पाठ का नाम है योग्य चुनाव, यानी योग्य व्यक्ति का चयन करना, योग्य व्यक्ति की चयन करना। जैसे आपको पता है कि हम क्लास में एक योग्य मॉनिटर का चुनाव करते हैं या चयन करते हैं, उसी तरह यहाँ पर किसी एक राज्य में ये इस तरह का योग्य व्यक्ति का, योग्य मंत्री का चुनाव किया जाता है। तो देखो, इस पाठ में किस तरह एक राज्य की कहानी है। देखो, राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो देखो, किसी एक राज्य का ये राजा मंगल सेन नाम के ये राजा होते हैं और उस राज्य के एक मंत्री, उनका नाम है जगतराम। तो ये बूढ़े हो चुके थे, यानी उनकी उम्र हो गई थी और उन्होंने राजा से स्वयं को, खुद, यहाँ पर स्वयं यानी खुद को सेवा मुक्त करने की विनती की। अब यहाँ उन्होंने कौन सी विनती की है कि खुद को सेवा मुक्त करने की। अभी यहाँ पर सेवा मुक्त यानी नौकरी से छुटकारा देना। यहाँ पर देखो, सेवा मुक्त, नौकरी से छुटकारा देना। मुझे नौकरी से, मंत्री पद से छुटकारा दे दो, क्योंकि मेरी उम्र हो गई है। तो देखो, राजा से विनती है ने प्रार्थना की। राजा मंगल सेन ने कहा, जो किसी राज्य के जो राजा है मंगल सेन करके, तो राजा मंगल सेन ने कहा मंत्री जगतराम से, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। तो यहाँ पर राजा मंगल सेन ने मंत्री जगतराम से कहा कि आप पहले क्या करिए कि आप पहले अपने जैसे मतलब जो यहाँ पर देखो, सेवाभावी यानी सेवा की भावना रखने वाला। देखो, सेवाभावी, सेवा की भावना वाला, सेवा की भावना रखने वाला। और परोपकारी यानी दूसरों की भलाई करने वाला, दूसरों की भलाई सोचने वाला, उसे हम परोपकारी बोलते हैं। और ईमानदार यानी प्रामाणिकता, जिसमें प्रामाणिकता है, सच बोलने वाला। इस तरह के मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो इस तरह ये राजा मंगल सेन ने मंत्री जगतराम से कहा है कि आप पहले क्या करिए कि आप जैसे इस जो सेवाभावी, परोपकारी, ईमानदारी, इस गुणों से भरा हुआ ऐसे मंत्री का
चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर चुनाव का मैंने बताया कि चुनाव का अर्थ है चयन करना। जगत राम ने आदेश दिया, राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा करो, आप जैसा आपके जैसे मंत्री यहाँ उनके चयन करो, चुनाव करो। तो जगत राम ने आदेश दे दिया राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। तो जगत राम ने आदेश दिया कि राज्य में क्या, तो ढिंडोरा पिटवा दो। तो ढिंडोरा पिटवाना का यहाँ पर अर्थ देखो, ढिंडोरा पिटना या ढिंडोरा पिटवाना, उसका अर्थ है डील बजाकर घोषणा करना। यानी जैसे ढोल बजाकर घोषणा करना, एक आवाज करना, ढोल भी बजाना और आवाज भी करना। ये एक पहले राज्यों में इस प्रकार की एक रीत थी, पद्धत थी कि ढिंडोरा पीटकर लोगों को किसी बारे में बताना। तो यहाँ पर राज्य में जगत राम ने आदेश दे दिया कि राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इन्हें नए मंत्री का चयन यहाँ पर गुरुवार को किया जाएगा। इस प्रकार का ढिंडोरा, इस प्रकार का संदेश अपने राज्य में दे दो। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे और इस पद के जो इच्छुक लोग थे, इच्छुक मंत्री थे, वह 11 बजे राज दरबार में, राज्य के राज दरबार में पहुंचे। इन्हें राजा के राज दरबार में पहुंचे। हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। यहाँ पर हर कार्य, इसका अर्थ है दूध, दूसरा अर्थ है डाकिए। तो हर कार्य यानी ये जो संदेश है, ये दूध दे सकते हैं या डाकिए दे सकते। तो हर कार्य गांव गांव ढिंडोरा पिटने लगे। तो गांव गांव में जो राज्य के जो गांव थे, अनेक गांव थे, तो गांव गांव में संदेश पहुंचाने का काम किसने किया, तो दूत ने किया, डाकिये ने किया। अभी आगे देखिए, चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। देखो, चयन वाले दिन, कौन सा दिन था चयन वाला, तो गुरुवार को 11 बजे राज दरबार में ये नए मंत्री का चयन होने वाला था। तो इस कारण चयन वाले दिन राज दरबार की ओर, राज दरबार की दिशा में जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही 9 युवकों की भीड़ लग गई थी। 9 युवक यानी जैसे 18 से 30 उम्र तक के जवान 9 युवक, उनकी भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। सैकड़ों यानी 100 की संख्या में, सैकड़ों यानी 100 की संख्या में, 100 के आसपास की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो इसी रास्ते पर एक जो राज दरबार की ओर जाने वाला या चयन के राज दरबार के ओर जाने वाला जो मार्ग था, रास्ता था, इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध, अभी एक वृद्ध यानी एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ा व्यक्ति हताश सा बैठा था। हताश यानी निराश, नाराज होकर बैठा था।
क्यों नाराज होकर बैठा था? तो उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। उस बूढ़े आदमी के बैलगाड़ी, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया, ये देखो आप चित्र में ये दृश्य देख सकते हैं। अपने पास अभी बहुत सारे लड़कियों के हाथ में या लड़कों के हाथ में किताब आ गई है, तो इस तरह ये अपने हाथ में अभी किताब आने पर हम ये इसका निरीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इस तरह बूढ़े की बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। अभी कीचड़ तो आपको मालूम है, जैसे चिपकने वाली गीली मिट्टी में ये बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था। पहिया यानी एक चक्का, ये देखो इस तरह फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। ये जो वृद्ध है, उस वृद्ध व्यक्ति ने बहुत बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर यहाँ पर उनको यश प्राप्त नहीं हुआ, यानी सफलता नहीं मिली। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी देखो मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने, क्योंकि ये जो बैलगाड़ी वाला था, तो ये राज दरबार जाने वाले रास्ते पर ही उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तो एक ही रास्ता होने के कारण ये जो मंत्री पद के उम्मीदवार थे, ये भी वही मार्ग से जा रहे थे और ये बैलगाड़ी वाला भी उसी मार्ग से जा रहा था। अभी ये जो बैलगाड़ी है कीचड़ में फंसी हुई है, ये सब देख रहे थे, परंतु बहुत सारे, ये देखो मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। तो यहाँ पर इस तरह सैकड़ों के आसपास ये मंत्री पद के लिए उम्मीदवार चयन के लिए या राज दरबार में जाते समय यह दृश्य देखा उन्होंने कि ये बूढ़ा आदमी इस तरह तकलीफ में है, उसकी बैलगाड़ी का पहिया यहाँ पर कीचड़ में फंसा हुआ है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है। ये सब देख रहे थे, परंतु किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। अभी दृश्य यानी नजारा, यानी बैलगाड़ी फंसी हुई, ये सभी ने देखा था, लेकिन सहायता किसी ने भी की नहीं। सहायता यानी मदद किसी ने भी नहीं की। अभी यहाँ पर जो इस पाठ का कुछ हिस्सा है, इस हिस्से का हमने अभ्यास किया है, परंतु देखो दोस्तों, कोई एक व्यक्ति है इसमें, वो किस प्रकार से उस बूढ़े आदमी को बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने की मदद करता है, ये हम अगले पाठ के हिस्से में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो शब्दार्थ है ये हमारे कापी में लिखना है, और कुछ अभ्यास आपको गृह पाठ के लिए दिया जाएगा, वो भी अपने कापी में लिख कर वो ग्रुप पर भेजना है। धन्यवाद।